हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। जी हाँ, मैं यहाँ पे देखिए खाना बना रही हूँ, साथ के साथ बर्तन वर्तन भी लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मुझे सुबह हॉस्पिटल जाना है। सुबह सुबह निकलना होता है 6, साढ़े 6, 7 बजे, तो इसलिए मैं सारा काम अपना रात को ही ख़त्म करके ही लेटती हूँ, ताकि सुबह बस झाड़ू पोछा करके खाना वाना बना के लंच तैयार करके और जल्दी से नहा के मैं निकल जाऊँ। बच्चे को सुबह सुबह नहीं नहलाती हूँ। मेरा काम होगा, बस चावल रहे हैं वो भी मैं चढ़ा दूँ, और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे छत पे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही बहुत अच्छी। और यहाँ भी लगाया पेपर, हमेशा लगाती हूँ, वट इसलिए ठीक है। सच में बहुत बहुत ज़्यादा हेडेक दे रहा है। कोई नहीं, तो प्लीज़ अब क्या करूँ, आप तो लेट देखोगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो देखिए मैं हॉस्पिटल आ गई थी, बहुत भीड़ लग रही थी यहाँ पे, लाइन में लगे लगे हमें 1.5 से 2.5 घंटा हो गया था, 1.5 से 2 घंटे सॉरी। पर क्या करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। और हम जिस काम से यहाँ आए थे वो नहीं हुआ है। इन्होंने बोला है एम्स से बेस्ट हॉस्पिटल कोई है ही नहीं दिखाने के लिए, उसके अलावा किसी और में ना दिखाओ तो ही अच्छा है। तो ये मैं आपको बाहर से दिखा रही थी, ये है चाचा नेहरू हॉस्पिटल, स्पेशल बच्चों के लिए। यहाँ पे सिर्फ 12 साल से नीचे नीचे बच्चों को आप दिखा सकते हैं। चाचा नेहरू बाल केंद्र करके है। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी थे, सुबह सुबह आए तो हम घर से कुछ खा के नहीं आया था, तो भूख लगने लगी, तो यहाँ पे हमने फिर वापस करके हमने ब्रेड ले लिए थे, सिर्फ ब्रेड और चाय, क्योंकि सुबह सुबह सबको ही चाय चाहिए, मेरा तो स्पेशली। बस यहाँ पे करके फिर हम घर के लिए निकल जाते हैं। वही कहना है कि एम्स से बड़ा हॉस्पिटल कोई है ही नहीं, तो वहाँ के अलावा इसका कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो वहीं पे दिखाओ। यहाँ ना मेरा जो ज़ाया गया, वेस्ट गया, पर कोई बात नहीं, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हेलो, हम लोग घर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी हम लोग वहाँ पे हैं रेड लाइट पर, सेक्टर नहीं पता मुझे, बस थोड़ी देर कर रहे हैं। और सच में हालत खराब हो रही है। सुबह से निकले हो गए, 7 बजे से निकले हुए घर से। क्या करूँ, 12 बजे हम लोग पहुँचने वाले हैं, टाइम 12 बजे हुए। फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। मैं ज़रा सबको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूँ, पापा को, इनको, हम पहुँच गए। मेरे को सच में बताओ, तन्ना के बार उसे देखते मेरे को हो गया, नहा रही है अपने आप ही, नहा ले, उसके बाद उसकी आइसक्रीम लेकर आई हूँ, आइसक्रीम खाएंगे। अब मैं पापा को और सबको बता दूँ मैं पहुँच गई। ननन कराता, ये मेरी जान है, मुझे खाना पानी कुछ मत दो, मुझे सिर्फ ये दे दो। अभी ननन करके आया ही। यहाँ पे नीचे किसी के यहाँ गाने बज रहे थे, और तन्ना को देखिए कितना मटक रही है, कितना ज़्यादा डांस, इसको बहुत शौक डांस का। ये देखिए कितने खुश होकर डांस कर रही है। मैं सोचती हूँ दोनों को डांस क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कराऊंगी, अपनी दोनों बेटियों को, क्योंकि इन्हें अभी से डांस वांस का बहुत ज़्यादा शौक है। अभी मुझसे कह रही थी कि चलो नीचे लेके चलो, मुन्नू को देंगे। और यहाँ पे देख रहे हो, अब मैं रात हॉस्पिटल से आई थी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करा, क्योंकि सुबह के उठे हुए हैं। और रात हुआ इत्तेफाक, देखिए हमारे साथ क्या, उस रात लाइट भी चली गई, हमारे यहाँ लाइट भी चली गई, और पूरी रात हम ऐसे ही रहे, सोए ना सोए। और सुबह फिर मैं 5 बजे उठ गई, खाना वाना बना के सब कुछ करके मैं निकल गई। और फिर आके मेरे को थोड़ी देर खाना वाना खा के बस रेस्ट करा, उसके बाद घर का काम करा छोटा मोटा। और मैंने कहा क्या बनाऊँ, जल्दी जल्दी बन जाए, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करने पड़े और बन भी जाए। तो मैंने आलू उबलने रख दिए थे काफ़ी सारे, सब्जी बना ली थी मैंने, और क्या कहते हैं साइड में मैंने रख रखे हैं, इनके पराठे बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो छोटंकी आ गई फ़ोन लेके, अभी दिला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको फ़ोन में एप्पल चला के दिया है, जॉनी उस पापा देखती है, कॉमेडी वीडियोस देखती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनका फ़ोन लेकर आई थी, तो मैं उनको कुछ कह रही थी, वो कुछ मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा अभी बैठ के आराम से तसल्ली से बताऊँगी, और ये बेटी मुझे परेशान कर रही, हेलो चला के दो।
तो मैं उसको हेलो चला के घूम फिर के फिर ये होगा, मैं एम्स ही जाना स्टार्ट करूँगी। पर इसके भी कुछ टेस्ट है जो एम्स वालों ने रेफ़र करा है सफदरजंग के लिए, तो मुझे वहाँ भी जाना है। सच बता रही हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो जाता है सोच सोच के चीज़ें, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करा था और क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, फिर कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ता है। मैं कर लेती हूँ जैसे तैसे, क्योंकि करना ही है। मेरी बच्ची का सवाल है, अगर वैसे कोई होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बच्ची का सवाल है, सबसे ज़्यादा तो यही टेंशन होती है आज की डेट में। तो वैसे भी आप लोग जानते ही हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, देख रही हूँ कितनी सब्जी बनाऊँ और कितना करूँ। यहाँ पे मैं हस्बैंड जी से बातें भी करती जा रही हूँ, उन्हें बताती भी जा रही हूँ। और मुझे गुस्सा भी आता है कि मुझे कोई काम के टाइम पे इरिटेट करता है। बस यही है, मैं एक ज़रिया जिससे मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहता है अपने ब्लॉग्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, थोड़ा सी टेंशन कम हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे मेरी बच्ची को लेकर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सपोर्ट करें, थोड़ा तो मोटिवेशन मिलेगा, मुझे हेल्प मिलेगी, मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरी वीडियोस कोई देख रहा है, किसी को अच्छी लग रही हैं। वरना तो मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता पूरा पूरा दिन मेरा सोचते सोचते ही निकल जाता है। मेरा सर इतना भारी रहता है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं पूरे दिन ही सोचती रहती हूँ बेटी को लेकर कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर मैं सोचती कोई बात नहीं, दुनिया में मेरा ही गम नहीं है। मैंने हॉस्पिटल जा के वो लाइफ जी है, इसलिए मुझे अब नहीं लगती टेंशन। इस दुनिया में मुझसे बड़े बड़े टेंशन हैं लोगों के पास। किसी के बच्चे तो बिल्कुल हाथ पैर ही नहीं चला पाते, पर मेरी कम से कम हिल-डुल तो लेती है ना। मुझे इस चीज़ की तसल्ली है मेरे बेटी का कि हाँ चलो वो अपने काम खुद कर लेती है, स्कूल चल जाती है, सब चीज़ों को समझती है। औरों को मैंने देखा है कि माँ बाप गोद में लिए डोलते रहते हैं और ना कुछ बोलते, ना खाते, ना पीते। बहुत केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, पर मुझे लगता है कि मेरा ही बहुत अच्छी बच्ची मेरे को सही है। जो भी है भगवान ने चाहा वो सुन लेगी, जल्दी नहीं सुनेगी तो भी कोई बात नहीं, जैसी है मुझे जान से प्यारी है। और आप लोग भी दुआ कीजिए इसके लिए, प्रे कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाए और मेरी मेहनत सफल हो। जो मैं मेहनत दिन रात कर रही हूँ, सुबह को निकलती हूँ, दोपहर को शाम को घर में घुसती हूँ, खाने पीने का कुछ अता पता नहीं रहता है, पर फिर भी निकल जाती हूँ छोटी सी बच्ची को घर में छोड़ करके। घर का सारा काम करके घर आके वापस सारा काम करो। बहुत बिजी और बहुत मेहनत वाला दिन जाता है, पर कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है, मैं सच बताऊँ ना, मुझे उम्मीद है भगवान जी मेरा ज़रूर साथ देंगे, कभी ना कभी मेरी मेहनत का फल ज़रूर देंगे। क्योंकि बेटियों के लिए करो कभी भी वो नहीं होता है। बस यहाँ पे मैं पराठे बनाने की तैयारी कर लूँगी। अब आप आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। मैं अब कुछ नहीं कहूँगी आपसे, सिर्फ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरी बेटी को, और कुछ नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप एंजॉय कीजिए।